भगवान पशुपतिनाथ मंदिर के पास बन रहे पशुपतिनाथ लोक का काम अब लगभग अंतिम चरणों में है। पशुपतिनाथ लोक बनने के बाद कैसा लगेगा, इसकी पहली झलक देखिए आप मंदसौर हलचल में इस विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मंदसौर हलचल की इस विशेष प्रस्तुति के अंदर। हम आपको दिखा रहे हैं पशुपतिनाथ लोक की पहली झलक। जी हाँ, भगवान पशुपतिनाथ जी के लोक का जो काम विगत कई समय से चल रहा है, अब वो लगभग पूर्ण होने की कगार पर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि बड़ी तेजी के साथ में यहाँ काम चल रहा है। पौधों के लिए यहाँ पर महिला वर्कर अपने सर के ऊपर इन पौधों की टोकरियों को लेकर जा रही है लगाने के लिए। और यदि आप इधर देख पा रहे होंगे तो शुरुआत यहीं से करना चाह रहे थे हम। आप देख पा रहे होंगे नीचे कारीगर जो है नीचे कंगूरों के ऊपर पेंट कर रहे हैं और इस चित्रों के माध्यम से भगवान पशुपतिनाथ जी के मिलने की पूरी व्याख्या यहाँ पर की गई है कि किस तरीके से भगवान पशुपतिनाथ जी की मूर्ति नदी के अंदर से प्राप्त हुई थी। नीचे लिखा हुआ है, ऊपर चित्र बने हुए हैं जिनके माध्यम से बड़े ही सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया गया है कि भगवान पशुपतिनाथ जी का इतिहास क्या है, उनका उद्गमन स्थल क्या है और किस प्रकार से यहाँ पर इस विश्व प्रसिद्ध मूर्ति को स्थापित किया गया। पूरा इतिहास यहाँ पर चित्रण किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इन अक्षरों को यहाँ पर बाकायदा उकेरा गया है, ऊपर चित्र बने हुए हैं जिनके माध्यम से बताने का बहुत ही सरल तरीका अपनाया गया है कि किस तरीके से यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ जी की प्रतिमा मिली, कैसे स्थापित किया गया और आज इनका स्वरूप क्या है। रात के समय इनके ऊपर रोशनी पड़ती रहे इसके लिए बाकायदा नीचे लाइटें लगाई गई हैं जो सीधा इनके ऊपर फोकस करेंगी। रात में यह नज़ारा काफ़ी अद्भुत होगा और इस पशुपतिनाथ लोक को देखने के लिए अभी से ही बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हालांकि अभी वो लोग हैं जो भगवान पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और साथ साथ इस लोक का निरीक्षण करते हुए चले आ रहे हैं। हालांकि हम महाकाल लोक की बात करें तो वैसा कुछ बड़ा लोक नहीं बना है यहाँ पर, वो जो भी बना है फिलहाल तो काफ़ी सुंदर सा महसूस होता है। पत्थर के स्तंभ बनाए गए हैं जिनके ऊपर आकर्षक लाइटिंग की गई है जो रात के समय एक अद्भुत नज़ारा पेश करेगी। घूमने के लिए यहाँ पर पाथ बनाए गए हैं, आसपास घास लगाई गई है और जैसा हम आपको बता रहे थे यहाँ पर सौंदर्यीकरण के लिए यहाँ पर पौधे लगाने का काम बड़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। एक कारण ये भी हो सकता है कि 29 तारीख को सीएम का संभावित दौरा है, उसको देखते हुए काम काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। एक और पट्टियों को यहाँ पर पानी से धोया जा रहा है, उन्हें साफ किया जा रहा है। यदि हम कहें कि युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कई कारीगर कई श्रमिक मिलकर इस पशुपतिनाथ लोक के निर्माण को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। श्रद्धालु भी लगातार यहाँ पर आते जा रहे हैं जो इस पशुपतिनाथ लोक परिसर में से होते हुए मंदिर के मुख्य गर्भगृह तक पहुँच रहे हैं। तो लिहाजा जो बाहर से आ रहे हैं श्रद्धालु, उनके लिए तो एक अनोखी चीज़ है भगवान पशुपतिनाथ जी का यह लोक, जो काफ़ी अभी सुंदर नज़र आ रहा है, काफ़ी भव्य नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में इसका स्वरूप कुछ और बदल सकता है क्योंकि ये काम अभी पहले फेज का समाप्त हुआ है, आगे और भी चरणों में काम होना है। तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि आज जो आप ये काम देख पा रहे हैं ये आज अंतिम स्वरूप है इसका। आने वाले दिनों में इसके स्वरूप में और भी अच्छे परिवर्तन हो सकते हैं। पत्थरों के स्तंभ पर आकर्षक नक्काशी की गई है जो आंखों को देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। बारीक नक्काशी है, हालांकि अब तो ये मशीनों के माध्यम से होती है, मगर जब कभी पुराने ज़माने में इस किस्म की नक्काशी होती थी तो पारंपरिक औजारों के माध्यम से नक्काशी होती थी। आज ये नक्काशियाँ मन को और दिमाग को दोनों को सुकून देती हैं और ये लाल पत्थरों के ऊपर बनी हुई हैं। नीचे फ्लोर का काम भी लगभग कंप्लीट हो चुका है, हालांकि कहीं की फ्लोर टूटा हुआ भी नज़र आने लगा है अभी से। हालांकि इसको रिपेयर कर दिया जाएगा, मगर फिलहाल जो हम आपको इसका स्वरूप बता रहे हैं वो आपको अंदर आने के बाद काफ़ी अच्छा लगेगा। दीवारों पे बात करें हम तो वहाँ दीवारों पर झरोखे बनाए गए हैं, पेंटिंग बनाई गई है जिसके अंदर से झांकती हुई प्रतिमाएं काफ़ी आकर्षक नज़र आती है। आइए हम आपको पास से चलते हैं और उसके दिखाते हैं झरोखे और उनके पास में लगी हुई तस्वीरें कैसा
आभास पैदा कर रही है। पहले इस स्थान पर गेट नहीं हुआ करता था, अब भव्य और आकर्षक गेट बना दिया गया है। अभी फिलहाल पूरे गेट चालू नहीं हुए हैं, 3 इसमें दरवाजे दिए गए हैं। अभी साइड का सिर्फ एक दरवाजा चालू है जिसमें से श्रद्धालु आ रहे हैं और जा रहे हैं। इसके ऊपर भी भव्य कंगूरे और आकर्षक कलाकृतियां बनाई गई हैं, जिनके ऊपर मैं मानता हूं कि शायद अभी कलर होना शेष होगा, तो ये कलाकृतियां और उभर कर सामने आएगी। हम बात कर रहे थे उधर झरोखों की और तस्वीरों की, आइए उधर ही चलते हैं हम, अब आपको बताते हैं कितने भव्यता के साथ में इनको लगाया गया। दूर से लगने पर ऐसा लगता है कि आप किसी महल के अग्रभाग को देख रहे हैं, जहां पर इसमें की झरोखे यानी कि खिड़कियां लगी हुई हैं और शायद कोई इनमें से झांकता हुआ आपको देख रहा होगा, मगर पास आने पर लगता है कि नहीं, ये सिर्फ दीवार के ऊपर बनाई गई है। हालांकि हम सड़क के दूसरी तरफ का दृश्य यहाँ से हम देख सकते हैं। पास से आप देख सकते हैं यहाँ पर शिव बारात और विभिन्न धार्मिक प्रतीकों की तस्वीर बनाई गई है। उसमें विभिन्न प्रकार के धार्मिक त्योहारों को, धार्मिक पर्वों को मनाते हुए बताया गया है। झरोखे जो बनाए गए हैं वो भी पत्थरों के ही हैं और पत्थरों के ऊपर इस किस्म की जाली बनाई गई है जिसके आर पार से हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुरातन काल में, पुराने ज़माने में दरवाजों पर या फिर खिड़कियों पे इसी किस्म की जालियाँ लगाई जाती थी, जो मजबूत भी होती थी और सबसे बड़ी विशेषता ये होती थी कि आप बाहर से अंदर वाले को नहीं देख सकते थे, मगर अंदर वाला आपको अच्छे से देख सकता था। जयपुर का हवा महल इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें रानियां और राजसी वंश के लोग कोई भी पर्व या उत्सव देखने के लिए अंदर खड़े होते थे तो बाहर के लोग उनको नहीं देख पाते थे, मगर वो समूचा दृश्य देख पाते थे। वैसे ही कुछ खिड़कियां इन पत्थरों की होती है जो यहाँ पर पशुपतिनाथ लोक में बनाई गई है। तो ये है मंदसौर के पशुपति लोक की पहली झलक, जहाँ पर निर्माण कार्य अभी चल रहा है और काफ़ी तेज गति से चल रहा है। और माना जा सकता है कि यदि सीएम 29 तारीख को आते हैं या ना आते हैं, दोनों स्थिति में यहाँ का काम हमें फिनिश होता हुआ नज़र आ जाएगा। अगले चरणों का काम फिर बाद में शुरू होगा। बगीचे की बात करें, बगीचे में पौधे लगाए जा रहे हैं, साफ सफाई की जा रही है यहाँ पर। हालांकि पशुपतिनाथ लोक का काम अभी पूरा नहीं हुआ है, मगर यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु इतने यहाँ के सौंदर्य से मोहित हैं कि वो यहाँ पर आके फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फियाँ ले रहे हैं। और ये सामने आप जो स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं जिसका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, यह एक विशाल रुद्राक्ष है। आप नहीं समझ पाए होंगे, भगवान शिव जी का पसंद आने वाली चीज़ों में से एक है रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को इसके बीच में रखा गया है और पास में पीतल के डिजाइनों से इसको सजाया गया है, जो रात के समय रोशनी से भव्य और सुंदर लगेगी। आइए हम आपको नज़दीक चलकर इसका रुद्राक्ष दिखाते हैं। इस रुद्राक्ष को इसके बीच में लगाया गया है। इस विशाल रुद्राक्ष को इस संरचना के बीच में रखा गया है। हालांकि ये कोई असली रुद्राक्ष नहीं है, ये एक कृत्रिम तौर पे बनाया गया एक बड़ा सा प्रतीकात्मक रुद्राक्ष है, जो इस पशुपतिनाथ लोक में स्थापित किया गया है। बता रहे हैं कि रात के समय जब इस पर लाइट की जो डेकोरेशन की गई है, जब लाइटिंग होगी शाम के समय, तो इसका एक बहुत ही विराट और एक अद्भुत स्वरूप देखने को मिलेगा, जो शायद अभी इस पशुपतिनाथ लोक का एक मुख्य आकर्षक है। यहाँ पर ऐसे कोई बहुत ज़्यादा आकर्षण नहीं है, कोई प्रतिमा अभी ज़्यादा लगाई नहीं गई है। यहाँ पर सिर्फ जो बगीचा डेवलप किया जा रहा है अभी, यहाँ पर बगीचा देखकर लग रहा है कि आने वाले दिनों में जब इनके ऊपर सुंदर सुंदर मौसमी फूल खिलेंगे तब काफ़ी अच्छा लगेगा। और
कुछ यहाँ पर हमने बताया कि आपको कुछ स्तंभ खड़े किए गए हैं, कुछ कंगूरे, कुछ आकृतियाँ दीवारों पर बनाई गई हैं। इसके अलावा विशेष आकर्षण तो नहीं है, यदि आप महाकाल लोक देखकर आए हैं तो उसके मुकाबले देखिए ये नहीं है, मगर इस क्षेत्र के लिए भगवान पशुपतिनाथ जी का यह लोक एक सुंदर और भव्य आकर्षक केंद्र हो सकता है, जहाँ पर लोग आकर कुछ समय यहाँ पर बिता सकेंगे। और इस रुद्राक्ष का काम भी मुझे लग रहा है कि अब अंतिम चरणों में चल रहा है। रंगाई पुताई के साथ साथ इसमें फिनिशिंग टच भी दिया जा रहा है। और श्रद्धालुओं को उत्साह देखिए, वो इस रुद्राक्ष के बाहर आकर फोटो और सेल्फी ले रहे हैं। लगभग कमोवेश यहाँ पे इस परिसर के अंदर कई लोग हमने देखे हैं जो यहाँ पर फोटो और सेल्फी लेते हुए आ रहे हैं, जो बाहर से यहाँ पर मंदसौर में पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए आए हैं, चाहे वो पहली बार आए हैं तो उनके लिए ये नज़ारा अद्भुत है, और जो शायद दूसरी तीसरी बार आ रहे हैं तो उनके लिए भी ये बदला स्वरूप अच्छा लग रहा है। अभी तो अच्छा लग रहा है, बात की हम नहीं कह सकते हैं। ये पहला लुक है पशुपतिनाथ जी का, पशुपतिनाथ जी के लोक का, जो हम आपको मंदसौर हलचल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। कुल मिलाकर 29 तारीख के सीएम के एक प्रस्तावित दौरे के बाद से यहाँ के काम में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ गई है, और यदि इतनी ही तेज़ी बहुत पहले से बनी रहती तो ये पशुपतिनाथ लोक का काम और भी पहले हो सकता था। मगर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। अब सीएम साहब आते हैं या ना आते हैं, आप लोगों को पशुपतिनाथ लोक के दीदार करने को बहुत जल्दी मिल जाएगा, चाहे इसका लोकार्पण उद्घाटन कभी भी हो। लगभग ये तैयार है, और जो कुछ तैयारियाँ बची हैं थोड़ी बहुत नाम मात्र की, वो भी आजकल में पूरी कर ली जाएंगी। बड़ी तेज़ी के साथ में घास लगाई जा रही है, पौधे लगाए जा रहे हैं, फ्लोर का जो बचा हुआ काम है उसे पूरा किया जा रहा है। इस रुद्राक्ष का जो ये सेट है यहाँ पर भी काम अंतिम चरणों में चल रहा है। दीवारों पे तो लगभग काम पूरा हो चुका है। उधर ज़रूर जो इतिहास पशुपतिनाथ जी का दिखा रहे हैं, वहाँ पे हल्का सा रंगाई पुताई का काम चल रहा है, जो मैं सोचता हूँ कि अभी शाम तक पूरा हो जाएगा। तेज़ी के साथ में ईंट गिट्टी रेती के साथ में इस लोक को अंतिम और भव्य रूप देने का काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि हमारे क्षेत्र के अंदर ये पशुपतिनाथ लोक एक इतिहास बनकर सामने आए, एक चमत्कार बनकर सामने आए, एक आकर्षण बनकर सामने आए, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे भगवान पशुपतिनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए आएँ, और मंदिर के साथ साथ इस लोक की ख्याति भी दूर दूर तक फैले। फिर आएंगे आपको कुछ दिखाने के लिए यहाँ पर अगले चरण में। अभी वापस लिए चलते हैं हम आपको मंदसौर हलचल स्टूडियो में। नमस्कार।